मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास मेडिकल आईटी मेन आईटी एडवांस। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबसन। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन कंबसन कंप्लीट हो गया है थ्योरेटिकल पार्ट, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबसन। और ये जो पैकेज है आपका, आपको जो बुक ऑफिस से मिलता है, उस बुक में लेक्चर 2 और लेक्चर 2 लेक्चर 3 नियरली 100 क्वेश्चन है, वो बन जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। अच्छा, एक छोटा सा लॉ है, तो हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये सिंपल सा है, इसी के हेल्प से क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द टोटल हीट चेंज का मतलब हीट गेन या हीट लॉस इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन इज टेकन प्लेस इन अ वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप। सो ये एक छोटा सा लॉ आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको एक नंबर में आएगा कि राइट डाउन द हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल हीट चेंज या टोटल हीट चेंज की जगह एंथैल्पी चेंज, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन में इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप या मोर स्टेप। जैसे समझिए इसको, अगर आप ड्राइंग से ऐसे समझना आपको। मान लीजिए आप कोई रिएक्शन को यहाँ, जैसे ए है और ये रिएक्टेंट है, और आप जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बी प्रोडक्ट है, और इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन है वो है डेल्टा एच। अब अगर एक रूट तो है डायरेक्ट ए टू बी जाना है, और दूसरा रूट है कि आप ए टू बी ना जा करके सबसे पहले ए टू जा रहे हैं सी। ये इस रास्ते में हीट है डेल्टा एच वन। सी से फिर जा रहे हैं डी, ऐसे इस रास्ते में हीट है वो है डेल्टा एच टू, ऐसे, और फिर डी से फिर गए आप बी, ऐसे गए तो डेल्टा एच थ्री, ऐसे। तो हैश लॉ क्या बोल रहा है? टोटल हीट गेन या हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम। आप अगर एक लाइन ए टू बी जाए, या आपका ए से डायरेक्ट बी जाए, या फिर आप ए से होते हुए सी से होते हुए डी से होते हुए बी तक जाइए, टोटल हीट जो चेंज होगा रिएक्शन में रिमेन सेम। डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। यही तो था छोटा सा स्टेटमेंट, और ड्राइंग से समझना। तो ये इनका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल हीट चेंज डेल्टा एच जो है इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन इज टेक प्लेस इन वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप। ये है, और कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म में वो कंजर्व रहेगा, चाहे इस रूट से जाइए चाहे ऐसे रूट से जाएंगे। कोई एग्जाम्पल अगर लिख के देखना हो, जैसे समझिए, जैसे आप जानते हैं, आप ये रिएक्शन जानते हैं कि कार्बन है, कार्बन को हम लोग अगर बर्न कर रहे हैं, कंबसन करते हैं, और ये CO2 में कन्वर्ट करता है, तो ये है 94 और किलो और कैलोरी और पर मोल, ऐसे ये, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जा रहे हैं, या आपको डायरेक्ट ना जाके टू स्टेप में जाना हो, जैसे कार्बन को पहले मैं बर्न करूंगा, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन दूंगा, और यहाँ से ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ निकलता है 68 किलो कैलोरी अब पर मोल, ऐसे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और इसको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे दे दिया, और ये बन गया CO2। ये है आपका 26, ऐसे इस तरह से, ठीक है। सो मैं ये डायरेक्ट, या तो मैं डायरेक्ट जाऊं कार्बन को बर्न कर दूं, कंबसन कर दूं, और डायरेक्ट एक स्टेप में कन्वर्ट कर जाए CO2 में, और जानते हैं 94 किलो कैलोरी पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होता है। ये एक स्टेप में ना जाके मैं बल्कि दो स्टेप में जा रहा हूं, तो दो स्टेप में जाऊंगा तो देखिए, आप अगर दो स्टेप में जा रहे हैं, बट फाइनली अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं, अगर जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, और फाइनली यही आएगा कार्बन प्लस हाफ, और सॉरी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड करना है 1 और 2, ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, तो ये हाफ हाफ जो हो गया ऑक्सीजन O2, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ का कट जाएगा, और ये बन गया CO2, और यहाँ जोड़ेंगे तो आपका हो गया 94 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन। तो आप डायरेक्ट वन स्टेप में जाए,
कोई भी रिएक्शन को वन स्टेप डायरेक्ट आप वन स्टेप में जाएं या फिर आप मल्टीपल स्टेप 2 या 3 स्टेप में जाएंगे, एनर्जी गेन या लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे डायरेक्ट जा रहा है तब भी 94 आएगा, दो अलग अलग स्टेप से जाइएगा तब भी 94 आएगा। तो कोई भी आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं या वो कोई एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पैकेज से लिया है आपको, और क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं बट बहुत आसान है। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है इसमें, ठीक है। और देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है और दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। मुझे एनओ के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच चाहिए, इंथैल्पी ऑफ ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और थ्योरी फॉर्म है आपका। तो आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनओ, एनओ का फॉर्मेशन के लिए अगर आपको ये बनाना है NO ऐसे, तो यहां लेना होगा हाफ हाफ ऑफ नाइट्रोजन ऐसे, वो भी गैस फॉर्म है, ठीक है। प्लस हाफ लेना है और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन लेना है, वो भी गैस फॉर्म है ऐसे। और ये है रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए इंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी चाहिए, ठीक है। अब यहां चेक करेंगे, ये दो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन का नंबरिंग कर देंगे कि ये रिएक्शन नंबर 1 है ये, और रिएक्शन नंबर 2। बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मुझे वैसा रिएक्शन चाहिए तो आप 1 में से 2 को घटा लीजिए। अभी आएगा नहीं बट एक प्लान है आपका, और 1 में से 2 को घटाइए, ताकि ये कट जाएगा, ये कटेगा, और 1 में से 2 घटा रहा हूँ, फ्रॉम 1 माइनस 2। यही बस रीअरेंजमेंट है। इस टॉपिक में गिवन इक्वेशन को और जो निकालना हो उसको इन दोनों को रीअरेंज करके उस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, एकदम ईजी है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखिए तो जरा, फ्रॉम फ्रॉम अ 1 अ -2, 1 -2, देखिए ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है बट आप देखिए प्लान करिए, 1 -2, ध्यान से देखेंगे, ये है N2, गैस फॉर्म में है। ये घटाएंगे इसमें तो 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन घटेगा तो ओनली 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हुआ ऐसा। ये घटाएंगे तो -2NO। राइट साइड ये 2NO2, 2NO2 कैंसिल, इधर क्या बच गया, x - y, ये है, ठीक है। नेक्स्ट अभी वेट करिए, तो ये N2 प्लस O2, और ये वाला टर्म उधर गया, तो 2 मोल्स ऑफ द NO प्लस x - y। अभी इसमें डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, हाफ हाफ से डिवाइड कर लीजिए, ये है NO प्लस हाफ x - y, वो, ठीक है। ये रिएक्शन आ गया, ये चीज आ गया। गैस फॉर्म करना तो गैस कर लीजिए, है तो इसमें भी गैस स्टेट, हाफ मोल ऑफ द N2 गैस प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन और गैस, और ये है NO गैस, हो गया ना, और प्लस हाफ, और ये है x - y ऐसे। तो देखिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन अब ये आ चुका है, ये वाला, और इससे मैच कर रहा है। और आप जानते हैं फॉर्मेशन, अगर मुझे लिखना होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे, ये जो डाटा है, ये जो डाटा हुआ ऐसे, ये जब बाहर आएगा तो निगेटिव हो जाता है, जानते हैं आप जानते हैं कि वहां पे अगर डाटा, जैसे आप जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये कंबसन हुआ CO2, और ये डाटा 94 किलो कैलोरी पर मोल। बट जब इसको बाहर लिखना होता है, जैसे बाहर में लिखना है तो आप लिखते हैं कि ये -94 किलो कैलोरी पर मोल ऐसे। ये जानते हैं साइन कन्वेंशन, बस आप इसको बाहर निकालिएगा तो -1/2 x - y, या हाफ y - x। देखिए चेक करिए आंसर, हाफ y - x, सी। बहुत ज़्यादा आसान है। और क्वेश्चन मैं देता हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईडी मेन का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। ये तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े थे हैश लॉ, उसी पे आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका। कितना आसान है देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया ही था आपका कि हैश लॉ में ऐसे मैंने बताया था कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन और ये बर्न करके अगर आप इस रास्ते में जा रहे हैं CO2 में, और इस रास्ते का डेल्टा एच पेपर में लिखा हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स है। और ऐसा न जा करके बल्कि आप दूसरे स्टेप से जाना चाह रहे हैं कि अगर ये मैं कार्बन और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पहले मैं बनाऊंगा CO, और CO पे फिर से हाफ मोल ऑक्सीजन दूंगा, और फिर मैं यहाँ जाऊंगा और CO2 में। जैसे ये है, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। और इस रास्ते का डेल्टा यहाँ पे है डेल्टा एच, ये है डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 इज इक्वल टू जो है वो है y, और इस रास्ते का डेल्टा H3 इज इक्वल टू Z। तो ये लिखा हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट भी है कि हैश लॉ उन्होंने बोला था कि डेल्टा H1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3। तो ये हुआ आपका, इस साइड हो गया x मस्ट बी इक्वल टू y प्लस Z। ऐसा हो गया, इट्स रेडी। ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एम्स का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ पेपर में ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन चाहिए, कंबसन ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, कंबसन ऑफ मीथेन लिखा हुआ है। तो जो भी आप ये टर्म जो चाहिए और इसके लिए डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, पहले हम सबको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए कार्बन, और फिर चाहिए मुझे 2 और मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद यहाँ चाहिए मुझे CH4। चेक कर लीजिए ये, ठीक है ना आपका फॉर्मेशन। वो कार्बन है, सॉलिड फॉर्म है, ग्रेफाइट है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो ये है फॉर्मेशन, तो ये मुझे चाहिए, ये डेल्टा H1 चाहिए मुझे। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा यहां से देखेंगे हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन, तो कार्बन को बर्न करना है, कार्बन को बर्न करना है। तो आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो ये होगा CO2, ये CO2 बैलेंस रिएक्शन। और यहाँ डेल्टा H2 पेपर में लिखा हुआ है -x, यूनिट छोड़ दीजिए, किलो जूल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आप जानते हैं कि वाटर बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन यहाँ लेना है और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मेशन में 1 मोल बनाना होता है। तो ये है आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो इक्वेशन सब मैं बता चुका हूँ, फॉर्मेशन कैसे लिखना है, कंबसन कैसे लिखना है। यह है डेल्टा H3, सो डेल्टा H3, और ये हो गया आपका -y लिखा हुआ पेपर में, ठीक है। और लास्ट में कंबसन ऑफ मीथेन, तो फोर्थ पॉइंट कंबसन ऑफ मीथेन, तो मीथेन हुआ और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। तो बर्न करेंगे तो यहाँ हुआ CO2 और 2 वाटर। चेक कर लेंगे, एक कार्बन है, CO2 और 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर। तो ये हो गया 2 and 2 4, तो 2 ऑक्सीजन, बैलेंस रिएक्शन है। और जेड डेल्टा H4 इज इक्वल टू जेड, प्लस फॉर्म है, ये साइन प्लस है। तो ये 4 इक्वेशन है, और 2 3 4 को अरेंज करके आपको नंबर 1 लाना है, ठीक है। 1 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए 1 इक्वेशन नंबर 1 कैसे आएगा इक्वेशन नंबर 1। तो इधर कार्बन है, तो पहले हमें लेना पड़ेगा 2 को। कितना हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 इंटू थर्ड, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन चाहिए 1 वाला, तो उसके लिए ये पहले इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे, और माइनस करिएगा, मीथेन इधर है, राइट साइड मीथेन है, माइनस करिएगा, -4 माइनस ऐसे करिएगा 4। देखिएगा अपने आप कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, और वही आएगा, वही वाला इक्वेशन।
तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो ये सब भी नहीं करते हैं। तो मैं समझा रहा हूँ, क्लास है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, बट 1 मिनट में आपको बस ब्रेन में इमेज बनाना है तीनों रिएक्शन को और रीअरेंज करना है कि 1 कैसे मिलेगा। तो 2 ये जोड़ना है, इसमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और मीथेन कैंसिल करना है, तो -4 करना है। बाकी आप प्लान कर लीजिए। डेल्टा H1, डेल्टा H2, 2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 हो गया। पुट कर लीजिए, पुट करिए। तो ये चाहिए हमें डेल्टा H, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन चाहिए था। तो डेल्टा H2 -x, और ये है -y, तो -2y, और ये है -z। सो एक बार रीचेक करेंगे। सो ये है 2 -x और -2y और -z। देखता हूं मैं, x -2y -z, ऐसा है। सी सी मैं एक बार ऐसे चेक करूंगा। ऐसे तो सी आ रहा है मेरा, बट थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है आपको। देखिए ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंबसन, मैंने आपको बताया था कंबसन, ठीक है। कंबसन, ठीक है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता, हमेशा एक्सोथर्मिक होता। तो कंबसन, हीट ऑफ कंबसन जब भी होगा हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव। हीट ऑफ कंबसन तो हमेशा निगेटिव होना ही है, ठीक है। हीट ऑफ कंबसन निगेटिव होगा ही, ठीक है। ऐसे तो ये भी कंबसन है और ये भी कंबसन है, तो ये साइन जो है ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। ये साइन, ये ये यहाँ पे भी होना चाहिए क्या, निगेटिव, ठीक है। पेपर में नहीं लिखा हुआ, मैं पेपर में रीचेक एक बार करता हूँ। -6 लिखा हुआ है, -y लिखा हुआ है और +z लिखा हुआ है। यहाँ पे +z लिखा हुआ है, ऐसे +z है, ठीक है। तो +z नहीं, z लिखा हुआ है यहाँ पे। z का वैल्यू, अब z का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, तो सही है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि हीट ऑफ कंबसन निगेटिव होता है। अब यहाँ नंबर है, अब नंबर का तो कुछ मीनिंग है नहीं। हो सकता है z -3 भी हो सकता है, हो सकता है z -2 हो, -4 हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है। मान लीजिए इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू हो, एक्स का वैल्यू 5 हो, एक्स का वैल्यू 5 हो, तो ये क्या हो गया आपका -5, तो ये सही है। और जेड का वैल्यू हो -10 हो, -2 हो, तो एक्चुअली नंबर फॉर्म में है, कंबसन निगेटिव होता है। तो मैं थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन था कि क्यों दे रहा है। तो चलिए, नंबर है तो थ्योरेटिकल फॉर्म में ही ले लेते हैं, ठीक ही है। चलिए रीचेक कर लीजिए आपका एक बार। सो कंबसन है, फॉर्मेशन है, करेक्ट है, और ये भी सही है। और फिर हमें चाहिए इक्वेशन नंबर 1, तो ये 2 + 2 × 3 -4। सो सही है, ठीक है आपका, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन है और लिखा हुआ है यहाँ पे NH3 और 3 क्लोरीन, सब गैस फॉर्म में है। और ये है आपका NCl3, 3HCl है आपका, बैलेंस रिएक्शन है। ये इसके साथ नहीं है, ये ऐसे लिख करके डॉट और कॉमा लिख कर लिखा हुआ -ΔH1। मतलब इसका मतलब, अगर रेड कलर से बनाओ, ऐसे बोलूँगी रेड कलर से ΔH1, इस रिएक्शन का ΔH1 क्या है, इस रिएक्शन का, फर्स्ट रिएक्शन का ΔH1 डैश मैं कर दूं, तो ये ध्यान रखना है कि -ΔH1 है। और इस रिएक्शन के लिए मैं अगर ΔH2 डैश करूं, तो ये है -ΔH2, ऐसे। और इसके लिए ΔH3 डैश करूं, ΔH3 डैश, तो ये है प्लस प्लस रहेगा, ΔH3, ऐसे। पहले ये समझिए, ये इसके साथ जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, ये ऐसे डॉट और कॉमा लिखा हुआ है ऐसे। मतलब ΔH1 इसके लिए, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए ΔH1 डैश, तो ये है -ΔH, ऐसे समझना आपको, ठीक है। क्योंकि ये कई लोग इसमें सोचते हैं कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ, नहीं, ऐसे डॉट एंड कॉमा लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह से।
चलिए अब प्लान करते हैं हम लोग। अगर मुझे NCl3 का फॉर्मेशन करना है तो फॉर्मेशन में आपको NCl3 1 मोल बनाना है। तो इसके लिए चाहिए हाफ नाइट्रोजन चाहिए और क्लोरीन 3/2 और क्लोरीन चाहिए, ऐसे ये तब जाके ये बनेगा आपको। अब ये कैसे मिलेगा आपको, ये कैसे, तो इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ऐसे। तो हम लोग प्लान करते हैं, हम मुझे चाहिए नाइट्रोजन, हाफ नाइट्रोजन। तो ये अगर चाहिए रिएक्शन नंबर 4, अगर आपको रिएक्शन नंबर 4 चाहिए तो 4 कैसे मिलेगा, तो नाइट्रोजन का सोर्स सिर्फ ये है, तो हाफ चाहिए। तो मैं ले रहा हूं हाफ रिएक्शन नंबर 2, क्लोरीन का सोर्स यहां भी है, यहां भी है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं ले रहा हूं, तो देखिए ध्यान से। तो और वहां पे मैं NCl3 राइट साइड है, तो मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है। एक बार चेक करने दीजिए, हाफ नाइट्रोजन चाहिए तो हाफ नाइट्रोजन मैंने यहां से ले लिया ऐसे, ठीक है। और NCl3 राइट साइड चाहिए तो हाफ, जैसे हाफ लेंगे तो ये इससे हाफ और इसको साथ जोड़ना है। और अगर मैं इसको जोड़ दूं, जस्ट वेट करिए, ये ऐसे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे जोड़ना है, क्योंकि ये राइट साइड, अब क्लोरीन चाहिए मुझे। तो जब आप जोड़ रहे हैं तो ऐसे समझिए, हाफ नाइट्रोजन तो ये अमोनिया, एक अमोनिया हो गया, जब जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा और आपका यहाँ NCl3 रह जाएगा, और अभी ये 3/2 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। 3/2 हाइड्रोजन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस, ठीक है, ये 3/2 ऑफ द इक्वेशन नंबर थर्ड। जरा रीचेक करेंगे, रीचेक कर लीजिए। देखिए मुझे चाहिए ये फोर्थ के लिए सबसे पहले हाफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मैंने हाफ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हाफ नाइट्रोजन मुझे लेफ्ट साइड मिल गया, बट ये हुआ 3/2 हाइड्रोजन और ये है 1, हाफ करेंगे तो 1 अमोनिया। और मैं इसके साथ जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे जब दोनों तो 1 अमोनिया कैंसिल हो गया, ये NCl3 राइट साइड मिल गया हमें। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे 3 क्लोरीन और यहाँ पे 3/2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। तो 3/2 हाइड्रोजन को कैंसिल करने के लिए यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा मैं। तो जैसे ही घटाऊंगा 3/2 से, तो ये HCl कट जाएगा और एकदम परफेक्ट आएगा। ऐसे मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, बट आपको अगर करना हो कि एक एक करके लिखना हो तो आप चेक कर लीजिए, ऐसे ऐसे बना करके इसमें घटा करके इसको जोड़ करके देख लीजिए, ठीक है। जरूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहेंगे तो देखिए, हाफ ये लेना है, हाफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 हाइड्रोजन, और राइट साइड जब करेंगे तो ये अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 1 वाला रिएक्शन, प्लस अमोनिया प्लस 3 क्लोरीन जोड़ेंगे और प्लस राइट साइड जोड़ेंगे, तो ये है NCl3 प्लस 3HCl आएगा, ठीक है। चलिए अमोनिया कैंसिल हो गया, अमोनिया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें से -3/2 थर्ड घटाना है, -3/2, तो यहाँ है -3/2 हाइड्रोजन, घटाएंगे यहाँ से -3/2 क्लोरीन, यहाँ वही चीज़ घटाएंगे -3/2, तो 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, 3HCl। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कट गया, इसमें से घटाएंगे तो 3/2 क्लोरीन, यही आ गया आपका। तो आप देख सकते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हाफ, यह है ΔH2 डैश प्लस ΔH1 डैश, और ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए -3/2 ΔH3 डैश, ऐसा, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी है, बाकी आप पुट कर लीजिए। अब मैं हटा देता हूँ इसको, उधर है ΔH1 ΔH2 ΔH3 रखा हुआ है, पुट करिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ΔH1, तो -ΔH1, ΔH2 डैश, सो
-3/2 डेल्टा H3। ये है आंसर, ये आंसर रहेगा आपका। ऐसा चेक कर लेंगे। मेडियल क्वेश्चन था, 1 मिनट में कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन काफी आसान, बस ये प्लानिंग आपको समझना है, ये और बन जाता है, तुरंत पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा। सो इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन आप बना लेंगे। बोलेंगे कि यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2 और यह है इक्वेशन नंबर 3 और मुझे चाहिए एसिटिलीन का फॉर्मेशन। एसिटिलीन का फॉर्मेशन में हम लोग राइट साइड डिस्कस करेंगे। एसिटिलीन यह है C2 और H2, और इसको फॉर्म करने के लिए यहाँ चाहिए 2 मोल्स कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला है ऐसे। ये फॉर्मेशन रिएक्शन, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, ये सब फेज लिखा हुआ था पेपर में। अब यह है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 कैसे मिलेगा, एकदम इजी है। 4 कैसे मिलेगा, तो 4 मिलेगा ये 1, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, और 1 + 2 1 और +2 और माइनस थर्ड कर दूं मैं -3, इसलिए कि ये एसिटिलीन राइट साइड करना है। तो ये 1 + 2, ये इसको जोड़ेंगे 2 कार्बन हाइड्रोजन, तो ये 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और माइनस इसको कर देंगे, तो ये है 5/2, 5/2 है, कट जाएगा, चेक कर लीजिए, इधर भी कट जाएगा आपका, और ये बैलेंस रिएक्शन है, एकदम आसान सा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो चाहिए यहाँ पे ऐसे, तो आप लिखेंगे ये है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3। इतना आसान सा क्वेश्चन होता है इसका पूरे टॉपिक का। तो डेल्टा H1 -787 डेल्टा H2 -286 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1301। सो ये है 1301 और माइनस ऐसे जोड़ी, फिर से जोड़ी, ठीक है। सो ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। इस रिएक्शन को आप प्लानिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हटा लेंगे 1301 और ये हुआ 11, टू किलो जूल पर मोल, ऐसे कर लेंगे, चेक कर लीजिए। ठीक है, 228 सो ऑप्शन है 228 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लिखा रहता है या कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे इक्वेशन बनाइए और रीअरेंज करिए इसका फॉर्मेशन लिख करके, इनसे देखिए कि कैसे ये इक्वेशन रिलेट होगा। सो क्वेश्चन है, पैकेज से मैंने लिया है क्वेश्चन। सो ये डाटा लिखा हुआ है, 3 इक्वेशन लिखा हुआ है, और चौथा हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। तो यह है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3 ऐसे, ठीक है। और अब मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 चाहिए। तो CH2 का फॉर्मेशन का इक्वेशन आपको खुद लिखना है, जो बहुत ज़्यादा आसान है। ये यहाँ से कार्बन लेना है और यहाँ पे 2 सल्फर लेना है, और ये मुझे इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो कितना इजी, अगर आपको ये 4th नंबर इक्वेशन चाहिए तो 4th नंबर इक्वेशन मिलेगा कार्बन से, कार्बन यहाँ मिलेगा 1, और 2 सल्फर चाहिए, तो यहाँ सल्फर, एक सल्फर है तो 2 कर लीजिए, 2 × 2 ऐसे, और CH2 घटाना है, इसको घटाना, तो -3 कर लीजिए ऐसे, हो गया। डाटा पुट कर लीजिए, बस इतना आसान सा क्वेश्चन होता है कि डेल्टा H, यहाँ डेल्टा H है और यहाँ पे है डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3,
ऐसे। सो डेल्टा एच, सो डेल्टा एच वन -395 -395 और डेल्टा एच टू यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना है माइनस ये 590 और ये प्लस प्लस करना है 1110। सॉल्व कर लेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन 1110 माइनस ऐसा ये, तो ये हो गया 5, यहाँ हुआ 9 1 और ये 9, चेक करेंगे 985 ऐसे। ये है 1110 और यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 5 हुआ और 8 और 1, सो 985। सो डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन, सो 125 प्लस साइन है और किलो जूल। ऐसा मैं चेक कर लेता हूँ, होगा यही सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान है थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। सो 125 किलो जूल पर मोल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, एकदम आसान है। तो ये स्टेटमेंट 1 2 3 इक्वेशन लिखा हुआ, चौथा भी इक्वेशन लिखा हुआ था, तो आप नंबरिंग कर लेंगे कि ये है नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये है नंबर 3 और मुझे इन तीनों के हेल्प से ये चौथा वाला इक्वेशन चाहिए। तो एकदम आसान क्लियर सा दिख रहा है, चौथा वाला कैसे मिलेगा। तो कार्बन यहाँ है, तो कार्बन यहाँ है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 यहाँ पे, तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 ऐसे। मीथेन राइट साइड चाहिए, तो मीथेन राइट साइड में ही है ये, तो प्लस इक्वेशन नंबर 3 ऐसे जोड़ लेंगे, क्योंकि मीथेन राइट साइड ही चाहिए। अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये CO2 कट गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर वाटर कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा सब आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट जाएगा। सो अब आप डायरेक्ट डेल्टा एच कर सकते हैं ऐसे, एक स्टेप जंप भी कर सकते हैं, ये यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, बट लिख लीजिए आप डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3। अब डाटा आप रखेंगे यहाँ पे -393.5 ऐसे, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ 2 और प्लस 890.3 ऐसे। नाउ नेक्स्ट 890.3 ऐसे माइनस 965.1 चेक कर लेंगे, रीचेक कर लीजिए आप। सो 11 1 ठीक, तो माइनस रहेगा ये, तो ये बड़ा छोटा है तो माइनस साइन रहेगा आपका, और घटाएंगे आपका, तो देख लेता हूँ आंसर। नियरली ऑप्शन में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन है -74.8 कर लीजिए, ठीक है आपका। सो ये है आपका -74.8 किलो जूल और पर मोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही है, सिंपल। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कंबसन कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेशन चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सारा इक्वेशन आप लिखना जानते हैं कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो कंबसन कार्बन और बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये है CO2, सो इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ है डेल्टा H1, ये डेल्टा H1 लिखा हुआ है -393.5 यूनिट छोड़ दीजिए, यूनिट है किलो जूल पर मोल में।
कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न करेगा हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन ऐसे, और ये हुआ CO2, और ये इसका डेल्टा H2, ये पेपर में ये भी निगेटिव है, -283.5, 83.5 हुआ। ठीक है, हमें चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन इक्वेशन ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इक्वेशन, ये चाहिए, ये वाला चाहिए आपको ऐसा। तो यहाँ साफ दिख रहा है, क्लियर सा दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 3, ये जो थर्ड है इक्वेशन नंबर, ये थर्ड कैसे मिलेगा, तो थर्ड मिलेगा आपका 1, और इक्वेशन नंबर 1 -2 से, 1 -2 1 है और इसमें 2 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। चेक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड चाहिए, कार्बन यहाँ से लेना है और जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड चला जाएगा। हो गया, कितना इजी सा आंसर है। सो डेल्टा H चाहिए आपको, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, सो डेल्टा H1 -393.5 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 283.5, सो घटा लेंगे आपका 83, सो नियरली द जस्ट 110, ठीक है, सो 110 माइनस 110 किलो जूल पर मोल, सो माइनस 110 चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में ये एक तो इक्वेशन लिखा हुआ था ऐसे, और डेल्टा H का वैल्यू भी लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है कि अगर ये गैस की जगह सॉलिड बन जाए, ऐसे सॉलिड बने, तो उसका एंथैल्पी हमें चाहिए। और एक लिखा हुआ था कि डेल्टा H फॉर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करना। थोड़ा सा यहाँ मुझे करेक्शन लग रहा है कि यहाँ पे ये डाटा क्यों लिखा हुआ था सब्लिमेशन, तो कोई भी जैसे मटेरियल है, अगर ये सॉलिड है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, और अगर ये सॉलिड है, सॉलिड से, और इसको कन्वर्ट करना है, सॉलिड से हमें गैस कन्वर्ट करना है, ठीक है, सही है, डाटा सही है आपका। तो सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को हीट करना है, यहाँ पे सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना है तो उसको हीट करना होगा। हीट का मतलब होता है हीट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यहाँ मुझे हीट सप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी सॉलिड, जैसे पेन ही है, सॉलिड है, सॉलिड से अगर हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो पहले लिक्विड में जाएगा, फिर गैस में, तब हीटिंग करेंगे, तब ये हीट करना है, हीट सप्लाई करना है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H तो होता है पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, ये पॉजिटिव दिया ही है, 54 सही है। कभी कभी नहीं लिखा रहता तो उसमें खुद चेक करना पड़ता है, आपको डाटा चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, साइन ठीक है आपका। तो ये हो गया सब्लिमेशन के लिए। अब मुझे ये वाला इक्वेशन चाहिए, ऐसा इक्वेशन चाहिए, हो जाएगा, आसान सा है। ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 2 मोल्स ऑफ N2O5, और ये है गैस, सॉलिड सॉलिड, और ये ऐसे कर लेता हूँ, 2 मोल्स ऑफ N2O5 कर लेता हूँ, ऐसे गैस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा H4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया 108 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपको चाहिए इक्वेशन नंबर, इसको कर लीजिए 1, ऐसे कर लीजिए, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर आपको 2 चाहिए, अगर 2 चाहिए तो 2, अगर ये वाला चाहिए आपको तो 1 है, और उसमें से 3 घटा लीजिए, 1 है, 1 और उसमें से 3 घटाएंगे तो ये और ये घट जाएगा, और ये वाला राइट साइड चला जाएगा, तो चेक कर लीजिए। अब अगर मुझे चाहिए डेल्टा H, सो डेल्टा H1 और माइनस, इसको इक्वेशन नंबर, इसको मैं मान लीजिए इसको 4 कर दे रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें ये है 3, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 - 4 करना है, 1 - 4 करना है, 1 ये है 1
और -4 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और वो राइट साइड चला जाएगा। डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H4। सो डेल्टा H, ये जो डेल्टा H है ये है डेल्टा H1 माइनस 111 और ये है -108। सो इस तरह डेल्टा H जो हो रहा है वो -11 और 89 -219 किलो जूल। सो आंसर ये रहेगा 219 किलो जूल, -219 किलो जूल। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी मेन का ही क्वेश्चन। सो ये इक्वेशन लिखा हुआ था, वाटर है, लिक्विड है और आयोनाइजेशन करने पे इतना इक्वेशन लिखा हुआ है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ H+ का जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब H+ जीरो का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे H हाफ मोल ऑफ द H2 और 2 यहाँ से आपको बनाना है H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसके लिए डेल्टा H3 लिखा हुआ है, डेल्टा H3 इस इक्वेशन के लिए जीरो लिखा हुआ है। गिव्स करिए या एनर्जी ही है, फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर H+ लिखा हुआ जीरो, यह H+ बनाने के लिए। और फॉर्मेशन ऑफ OH-, तो OH- के लिए क्या चाहिए, तो हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन प्लस हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन चाहिए और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, तब जाके इधर बैलेंस होगा OH-। ये OH- बनेगा, यही है, यही होगा ना आपका, क्योंकि अगर हाफ हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो OH- बनेगा। ये इसी के लिए डेल्टा H चाहिए, ये डेल्टा H इसके लिए चाहिए आपको। तो हम लोग हेल्प लेते हैं, हम लोग का पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है और ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब आपको रीअरेंज करना है। फोर्थ कैसे मिलेगा, फोर्थ इक्वेशन नंबर फोर्थ कैसे मिलेगा चेक करना है भाई, ठीक है। तो फोर्थ के लिए आपको OH तो राइट साइड है, पहले तो इनको जोड़ देते हैं, 1 जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं, 1 + 2 और 1 + 2 -3, 1 1 + 2 क्योंकि वाटर वाटर कट जाएगा, ठीक है, और ये OH रह जाएगा, 1 + 2 करेंगे और -3 करेंगे तो ये हाफ रहेगा आपका और H कट जाएगा, ये सही है, सही है। 1 + 2 और -3 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, चेक करिए। 1 ये कटा, 1 + 2 करेंगे ये कट जाएगा, OH एंड रह गया इधर में, और थर्ड घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, करेक्ट, सही है। अब आपको डेल्टा H चाहिए, डेल्टा H। सो 1 + 2, 1 है 57.32 माइनस और 286.02, ठीक है, और माइनस थर्ड, थर्ड तो जीरो है। सो घटाएंगे, आपका ये माइनस साइन आएगा और माइनस इसमें से घटाएंगे तो 200 के समथिंग, 220 के आसपास रहेगा, माइनस है, और 228.88 किलो जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,